राम राम दोस्तों, मैं हूं रविंदर राठी। आप हैं मेरे साथ और हम करेंगे न्यारी बात। न्यारी बात के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं तेजपाल दलाल जी। तेजपाल दलाल जी दिल्ली में इतिहास के प्राध्यापक हैं, विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाते हैं। लेकिन चूंकि ये बहादुरगढ़ के मांडोठी गांव से हैं तो इनका लगाव शुरुआत से ही कुश्ती को लेकर रहा है। उसी लगाव के कारण ये अब तक कुश्ती पर 2 पुस्तकें लिख भी चुके हैं। इनकी पुस्तकों को देश के तमाम विद्वानों ने सराहा है। हालांकि सरकार से इनकी अदावत भी चल रही है। न्यारी बात करते हैं, सीधी बात करते हैं तेजपाल जी से। तेजपाल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार राठी साहब। तेजपाल जी, अपने बारे में बताएंगे? शिक्षा, जन्म, पढ़ाई, गांव, शहर? जी मेरा गांव मांडोठी है। तो हमारे परिवार में शुरू से ही कुश्ती, कबड्डी और मुक्केबाजी का शौक़ रहा है। मेरे दादाजी, ताऊ, पिताजी, चाचा बहुत अच्छे पहलवान रहे। तो मैंने भी बचपन में कुश्ती करी जी। लेकिन परिवार का ये था भाई, कोई परिवार से एक सदस्य, एक बच्चा हमारा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि खाली खेल से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया जी। और मेरे दादाजी अच्छे पहलवान होने के साथ साथ है वो पहलवानों के किस्से सुनाते थे जी, महाभारत कालीन, रामायण काल के और गामा पहलवान के, गूंगा पहलवान के, बड़े बड़े पहलवानों के किस्से। जब हम 5-6 साल के थे तो मैं जब पढ़ने लगा तो मैं उन पहलवानों के बारे में किताबों में ढूंढता कि भाई दादा तो सुनाते, लेकिन कहीं किताबों में नहीं मिलता। तो राठी साहब कहीं नहीं मिला। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि भाई इतनी कीमती जो हिस्ट्री है ये, इसको किसी ने हिंदुस्तान में आज तक संजोया नहीं, किसी चैप्टर में, किसी इतिहास में मुझे कहीं नहीं मिला, किसी किताब में। तो मैं दादा की बात को रखते हुए, पहलवान मुख्तियार सिंह मेरे दादाजी, उनकी बात को रखते हुए कि मैं पहलवानों का इतिहास लिखूँगा। और राठी साहब मैं 95 से और आज 2022 आ गया, इस पर काम कर रहा हूँ। आपको 6-7 अलमारी पांडुलिपियों की इसी विषय पर आपको मिलेंगी। और अब वर्तमान में तो मैंने और खेलों पर भी लिखना शुरू कर दिया। अभी मैं एक हरियाणा पे बहुत बड़ा ग्रंथ लिख रहा हूँ, जो हरियाणा के सभी खेल जिसमें शामिल हैं। तो दलाल साहब, पहली पुस्तक कब लिखी और क्या उसमें रहा? जी मैंने पहले न्यूज़पेपर में, हिंदी के राष्ट्रीय अखबारों में लिखना शुरू किया। उसके बाद 2007 में मेरी पहली पुस्तक रिलीज़ हुई। और उस समय रेलवे की टीम, कुश्ती की टीम चोटी पर होती थी। तो मैंने ये ठान लिया कि भी मैं रेल मंत्री से ही अपनी किताब का विमोचन करवाऊंगा। और आप सबकी दुआओं से किताब अच्छी थी। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने दिल्ली में उस किताब का विमोचन किया था और उसको लोगों ने बड़ा सराहा जी। उसके बाद मैंने 2016 में रेसलिंग पे, कुश्ती पे एक और किताब लिखी जी। और उसके साथ साथ मैं कुश्ती का एक म्यूज़ियम पर काम कर रहा हूँ, जो पूरे देश से कुश्ती का सामान जो खराब होता जा रहा है, जो बड़े बड़े पहलवान, मुगदर है, मोगरी है, चकली है और बहुत सा सामान है जी, जो जिनका यहाँ बहुतों को तो नाम भी नहीं पता, वो भी इकट्ठा करके और म्यूज़ियम पर काम कर रहा हूँ। तो दलाल साहब, जिस तरीके से हरियाणा को कुश्ती के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है जी, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें हैं जो आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती। तो आप इसमें कड़ी का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार से जो आपकी अपेक्षाएं थी वो पूरी होती नहीं दिख रही हैं। उसके बारे में बताएंगे? राठी साहब देखो, मेरे पिताजी ऑनरेरी कैप्टन जगदेव सिंह पहलवान भी रहे, मुक्केबाज भी रहे और एक नामी कबड्डी खिलाड़ी भी रहे। और उनकी उम्र के जितने पुराने खिलाड़ी, जैसे मास्टर चंदगीराम के साथ भी पिताजी खेले कुश्ती। 2-3 साल पहलवान उदयचंद जो प्रथम अर्जुन अवार्डी है, उनके साथ भी आर्मी में रहे पिताजी। तो उदयचंद जी हों, मास्टर चंदगीराम जी हों, पिताजी हों, बड़े बड़े पहलवान खिलाड़ी मुझे ये कहते थे कि जो जितना पैसा और कदर आज है, अगर पहले होती तो हम तो कई कई करोड़ के मालिक होते। लेकिन उन्होंने साथ में एक बात और कही कि उस समय जुनून था, आज वो जुनून नहीं है, आज एक अलग चीज़ है। अब राठी साहब देखिए, प्रथम अर्जुन अवार्डी पहलवान उदयचंद 10 साल से पद्मश्री पुरस्कार के लिए, मतलब पद्मश्री पुरस्कार मांग रहे हैं वो व्यक्ति। और उनका जो परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, अपनी हरियाणा सरकार को आगे आना चाहिए। उनको पद्मश्री नहीं,
पद्म विभूषण अब तक मिल जाता। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने खिलाड़ी हैं उनकी कोई कदर नहीं अपने हरियाणा में भी। नए की क्या है, एक बच्चा मेडल जीत के आ गया, अगले दिन बड़े बड़े आदमी उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए ये फलाना खिलाड़ी है, ये दकड़ा खिलाड़ी है। लेकिन आप देखोगे उसकी माँ बाप ने 10 साल 15 साल तक तपस्या करके पशुओं का पाला और उधर से खेती बाड़ी करी, दूर दूर के 50-50 किलोमीटर दूर अखाड़ों में जाकर दूध दे आते हैं, वो तैयार उन्होंने किए हैं। कुछ गुरु कोच हैं। तो सरकार को कोई बहुत हवा खाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आप मुझे बता दो, रोहतक सोनीपत झज्जर में एक भी एथलेटिक्स का स्टेडियम हो तो बता दो, एक भी कोच हो तो बता दो। ये ऑन रिकॉर्ड है। अखाड़े हैं आपके, वो बेचारे गुरु खलीफा अपने दम पर चला रहे हैं जी। पहलवानों के माँ बाप हैं, वो कर रहे हैं। जब नाम हो जाता है, जब आप पुरस्कार दे देते हो, लेकिन उभरते हुए को कोई नहीं। ऐसा ही मेरे साथ किया है। हरियाणा में कोई पूछता नहीं है। विदेशों से लेखक लिखने के लिए ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SM कृष्णा मेरे पास आए। हिंदुस्तान में मैं कहीं भी हर महीने कभी कोल्हापुर बुलाते हैं, कभी कर्नाटका में, कभी पंजाब में। लेकिन हरियाणा में ये किसी को मालूम ही नहीं है आज तक, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, कि भाई ये कोई लेखक भी है, ऐसे इन्होंने किताब लिखी है। तो ये दुख होता है ये चीज़ जानकर। भारत सरकार ने आपको नेशनल अवार्ड भी दिया आपकी पुस्तक को लेकर, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक वो एप्रिसिएशन नहीं दी। इस पर क्या कहेंगे? जी राठी साहब, HRD मिनिस्ट्री हर साल 5 किताबों को राष्ट्रीय पुरस्कार देती है, शिक्षा पुरस्कार। तो मेरी एक किताब को 2016 में जो रिलीज़ हुई थी, उसको जिसका नाम है स्वाधीन भारत का कुश्ती गौरव, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और मुझे दिल्ली सरकार से शिक्षा पुरस्कार मिला है। पंजाब में एक NRI संस्था है, वहाँ भी मुझे पुरस्कृत किया गया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अपने प्रदेश में मुझे पुरस्कार तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो हरियाणा साहित्य अकेडमी ये मानने को तैयार नहीं कि खेल प्रलेखन साहित्य का हिस्सा है कि नहीं है। दूसरे प्रदेशों के लेखक आते हैं यहाँ पे, अपना ये आधार कार्ड बनवाते हैं और वो यहाँ से पुरस्कार लेके जाते हैं। यहाँ कोई लेखक है, इनको पता ही नहीं, यहाँ पे ये कोई पूछते ही नहीं है। तो ये मेरे लिए नहीं जी, मैं तो जैसा भी है ठीक है। लेकिन जो इस मामले में आपने पत्राचार किया हरियाणा साहित्य अकादमी से, सरकार से, तो उसका कुछ परिणाम निकला? ये सर, मैं 2007 से मैंने खाली ये कहा था, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे आप पुरस्कार दो। मैंने ये कहा था कि हरियाणा जैसे प्रदेश में खेल साहित्य को साहित्यिक पुरस्कार योजना में शामिल नहीं किया जाएगा तो किस प्रदेश में किया जाएगा। मैंने ये कहा था कि आप अगर ये मानते हो, पहले तो ये कहते थे कि खेल प्रलेखन साहित्य का हिस्सा है ही नहीं, और शर्म की बात ये थी हरियाणा साहित्य अकेडमी के डायरेक्टर ने RTI में मुझे लिख कर दिया है कि खेल प्रलेखन साहित्य का हिस्सा नहीं है। लेकिन 2017 में डायरेक्टर महोदय ने ये माना कि खेल प्रलेखन भी साहित्य का हिस्सा है। तो मैंने कहा कि इसको योजना में शुरू करो। हम डायरेक्टर महोदय से मिले, मुख्यमंत्री खट्टर साहब से भी मिले, उन्होंने कहा कि भाई चेयरमैन है, इसको शामिल करेंगे। लेकिन आज 2022 आ गया, खेल साहित्य को पुरस्कार योजना में शामिल आज तक नहीं किया गया है। ये हैरानी की बात है जी। तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आप सोसाइटी से क्या उम्मीद रखते हैं? सर देखिए, जब आप घर से बाहर जा रहे हो किसी प्रदेश में, आपके काम को सराहना मिलती है। और ये काम कोई मैंने अपने लिए नहीं किया जी। 100 साल बाद कोई बताने वाला नहीं रहता। अगर मैं नहीं लिखता तो उदय चंद कौन था, मास्टर चंद की राम कौन था, गामा कौन था, कोई बताने वाला नहीं रहता। मैंने उस इतिहास को संजोया है अपने घर से, अपनी जेब से 9.5-10 लाख रुपए खर्च के। और मैं राठी सर पहला आदमी हूँ हिंदुस्तान का जिसने प्रत्येक अखाड़े में देश के कोने कोने में जाकर वहीं जाके लिखा है। बैठ कर नहीं लिखा मैंने, हर एक जगह वहीं जाके लिखा है। तो उसको मैंने संजो के और सरकार को दिया है। लेकिन हरियाणा में एक भी लाइब्रेरी में मेरी किताब नहीं मिलेगी। बंगाल में मिल जाएगी, कर्नाटका में मिलेंगी, कोल्हापुर में, आप महाराष्ट्र में मिलेंगी जी, इंदौर में मिल जाएंगी, दिल्ली में मिलेगी, हरियाणा में नहीं मिलेंगी। दलाल साहब, कुछ बच्चों ने जो PhD कर रहे हैं, स्कॉलर्स, उन्होंने भी आपकी जो पुस्तक है उसको अपने रिसर्च में शामिल किया है। तो
कैसी फीलिंग आई? सर ये मुझे है ना, इससे बहुत ही एक ताकत मिली, एक सम्मान मिला कि हिंदुस्तान के लगभग 34-35 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरी मदद से या मेरी किताबों की मदद से हिस्ट्री और रेसलिंग पर पीएचडी की है। मुझे खुशी है मैंने उन बच्चों का काम करवाया। और मैं आपको ये बताऊं, कई बच्चों के गाइड तो ऐसे थे, उन बच्चों ने मुझे बताया कि मेरे गाइड को तो ABCD भी नहीं आती रेसलिंग की, आपको ही करवाना पड़ेगा। मैंने उनका काम करवाया। मुझे खुशी हुई कि भाई रेसलिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा पीएचडी करे आगे आ रहे हैं। तो और सर मुझे सबसे बड़ी खुशी उस समय हुई थी राठी साहब, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज्वाइंट DG डॉक्टर मनी, BR मनी ने मेरे काम को पहचाना कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हर साल करोड़ों अरबों रुपये खर्च करता है, लेकिन एक आदमी अपने दम पर अपने पैसे पर पूरे देश में घूमकर जिन्होंने इतना काम कर दिया। और सर मैं पहला आदमी हूँ हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया का जिन्होंने ये बताया है कि 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुश्ती खेल खेला जाता था। मैंने टेराकोटा की मिट्टी के बने हुए फ़ोटो दिए हैं, सबको बताए हैं कि ये है। तो ये खुशी की बात भी है जी, जब लोग ऐसे पहचानते हैं। कोई पैसा कोई पुरस्कार नहीं होता, जब आप किसी के काम की पहचान, उस काम को पहचानते हो, उसकी तारीफ़ करते हो, उससे बड़ा पुरस्कार मैं कुछ नहीं मानता। लेकिन हरियाणा एकमात्र मेरा घर, मेरा प्रदेश है जहाँ मेरे काम को आज तक बिल्कुल पहचाना नहीं गया। दलाल साहब, युवा लेखक जो खेल या दूसरे क्षेत्रों में लिखना चाहें उनको क्या संदेश देना चाहिए? सर मैं ये कहूँगा कि वो ईमानदारी से ऐसा काम करें कि इस मतलब जितना भी वो खेलों पर संजो सकें, लिख सकें, अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर लिखें। आज उसका बेशक कोई मजाक उड़ाए, कोई ना पूछे, लेकिन 50 साल बाद, 100 साल बाद ये एक बहुमूल्य इतिहास होगा। 200-500 मास्टर चंद दारा सिंह जी ने 2007 में महाराष्ट्र में औरंगाबाद में एक कुश्ती आयोजन के समय मुझे एक बहुत ज़बरदस्त बात कही थी मेरी किताब देख कर कि बेटा आप बहुत अच्छा लिख रहे हो और आप इसको छोड़ना मत, ये बहुत ही खर्चीला खेल है। और भला एक बात और बता देता हूँ, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको कब पूछेंगे? जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो आपकी किताबों की आपकी पूजा होगी, लेकिन अब नहीं होगी। तो मैं तो सर अभी काम जब तक मेरा है करता रहूँगा मैं तो, और मैं सभी को यही संदेश बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको कि हम उम्मीद करते हैं सरकार आपके काम को अप्रिशिएट करेगी। हरियाणा साहित्य अकादमी से जो आपकी अदावत चल रही है वो जल्द निपटेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे एक मेरे जैसे छोटे से लेखक के लिए दिया और आपने मुझे मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत इसके लिए धन्यवादी हूँ। ये भी मेरे लिए कोई पुरस्कार से कम नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि हरियाणा में ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कुश्ती के इतिहास से लेकर उनके वर्तमान तक लिखा। हालांकि ये दुर्भाग्य भी है कि हरियाणा सरकार इसको उचित सम्मान देने में असफल रही है। बहरहाल न्यारी बात में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ, किसी अन्य न्यारी बात के साथ। धन्यवाद।